नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार द्वारा अपने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के अंदर नई माइंस को ढूंढने की शुरुआत कर दी गई है ताकि साउथ अमेरिका और चाइना के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। ये पूरा मामला क्या है उसे समझने से पहले ये समझो कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है। देखो, ऐसे सारे मिनरल जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में उन मिनरल की सप्लाई को लेके कोई रिस्क क्रिएट होती है। ये दो कंडीशन जो मिनरल पूरा करता है वो क्रिटिकल मिनरल होता है। कौन डिसाइड करता है कौन सा मिनरल क्रिटिकल मिनरल है? हर एक देश की सरकार। हर देश के लिए एक अलग मिनरल क्रिटिकल मिनरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो जर्मेनियम और गैलियम भी लगता है, ग्रेफाइट भी लगता है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के लिए ग्रेफाइट, गैलियम, जर्मेनियम ये सब क्रिटिकल मिनरल हो जाएंगे। अलग अलग देशों के लिए क्रिटिकल मिनरल अलग होगा, क्योंकि गैलियम जर्मेनियम जो है वो सप्लाई चेन के इशू में भी है, क्योंकि ये सब कहां से आ रहा है? चाइना से। ऐसी कंडीशन में भारत का डिस्प्यूट है चाइना के साथ में, इस कारण से वो क्रिटिकल मिनरल हो जाएंगे। वहीं यूएस के पास में 50 मिनरल उन्होंने क्रिटिकल मिनरल घोषित किए हुए हैं, जापान ने 31 किए, यूनाइटेड किंगडम ने 18 किए और भारत ने 30 किए। भारत के जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनमें से 15 क्रिटिकल मिनरल आपकी नजरों के सामने है। ये मिनरल अधिकतर या तो आपको साउथ अमेरिका से आते हुए दिखेंगे या चाइना से आते हुए दिखेंगे। अब चाइना से क्रिटिकल मिनरल आने में समस्या क्या है? देखो, चाइना जो है केवल रेयर अर्थ मेटल का ही केस लेता हूं मैं आपके सामने। रेयर अर्थ मेटल का 70% भाग जो भारत में आता है वो चाइना से आता है। इवन रेयर अर्थ मेटल को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी भी हम चाइना से ही कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। चाइना ने क्या किया? रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। गैलियम और जर्मेनियम दो और रेयर अर्थ मेटल देखने को मिलते हैं जो कि भी 70 से 80% चाइना से आते हैं। चाइना ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। भारत की सप्लाई चेन के अंदर इशू देखने को मिले। ऐसी कंडीशन में इन क्रिटिकल मिनरल्स को चाइना से हटाकर अपनी डिपेंडेंसी को दूसरे देशों पर ले जाना बहुत जरूरी है, और वही चीज करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। अब सवाल उठता है कि श्रीलंका तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है, उनके पास ढेर सारे मिनरल है, श्रीलंका से हम लोग क्या लेना चाहते हैं? उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ रिटर्न टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अब ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। मतलब अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी है। अनअकैडमी के सेंटर दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जहां पर आप जैसे कई सारे बच्चे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे अनअकैडमी में ही क्यों तैयारी कर रहे हैं? ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, टॉपर इसे रिकमेंड करते हैं, बेस्ट टीचर है, सबसे कम कॉस्ट है। इससे बेहतरीन चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ना है, वहां पर क्लासेस लेना है, तो आप ले सकते हो। कोड ये यूज करना, 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे ले सकते हो इस कोर्स को? या तो आप ऑफलाइन खुद सेंटर पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको इंक्वायरी करना है घर बैठे, तो नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक मैंने दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उस लिंक को फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी चीज से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप लोग प्रीलिम्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, अब पूरा सिलेबस हो पाना तो मुश्किल है, पर अगर आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट में दिक्कतें आ रही है, जैसे इकोनॉमी समझ नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने कैप्सूल कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। आप इन कैप्सूल कोर्स के अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सी सेट का क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि भारत किस तरीके से श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइंस को एक्सप्लोर कर रहा है, क्यों। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को समझ में आता है, उनके पास मिनरल है। श्रीलंका के पास में क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम आयन बैटरी है उसके एनोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल में 70 किलो तक ग्रेफाइट लगता है। अब भारत आने वाले समय में 30% तक भारत के अंदर व्हीकल इलेक्ट्रिक होने वाले हैं 2030 तक। आज कितने हैं? केवल 1%। ऐसी कंडीशन में भारत को ढेर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पड़ेंगे। उनको बनाने के लिए हमको चाहिएगा ग्रेफाइट। अभी ग्रेफाइट कहां से आता था?
भारत के अंदर कुछ ग्रेफाइट के रिजर्व्स हैं, जिससे 57,224 टन भारत से आता था। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे 74%। वहीं बचा हुआ 54,000 टन तक का ग्रेफाइट चाइना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक से इंपोर्ट किया जाता था। चाइना है सबसे ज्यादा। ऐसी कंडीशन में चाइना पे से डिपेंडेंसी हटाना है तो हम श्रीलंका के पास जा सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर वेन ग्रेफाइट पाया जाता है, जो पूरे विश्व में केवल श्रीलंका में पाया जाता है और दुनिया के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट में से एक है। श्रीलंका के अंदर इसके 1.3 मिलियन टन तक के रिजर्व्स हैं, पर श्रीलंका यूज कितना करता है? केवल 2,500 टन 2022-23 के वर्ष के अंदर इन्होंने एक्सपोर्ट किए। जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, उस समय पर श्रीलंका के पास में अच्छी कैपेसिटी थी इस ग्रेफाइट को निकालने की। उनके पास में 30,000 ब्रिटिश ने क्रिएट करी थी माइंस थी, जिन माइन का प्रयोग होता था ग्रेफाइट को एक्सप्लोर करने में। फिर ग्रेफाइट का ज्यादा यूज होता नहीं था तो इन्होंने उन माइन पे ध्यान नहीं दिया, वो माइन बड़ी बड़ी खराब हो गई। अब ग्रेफाइट वापस से जब क्रिटिकल मिनरल बन रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में श्रीलंका चाहता है कि उनके ग्रेफाइट बिके। इसी कारण से वो भारतीय कंपनियों को अपने यहां पर इनवाइट भी कर रहे हैं। वहीं भारत भी चाहता है श्रीलंका का ग्रेफाइट लेना, इस कारण से भारत जो है वो यहां पर एक्सप्लोरेशन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, पहला लिथियम, दूसरा है कोबाल्ट, जो हम भारी मात्रा में साउथ अमेरिका से लेते हैं। साउथ अमेरिका में ABC यानी कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये लिथियम ट्रायंगल कहलाता है। हम लोगों ने यहां पर कई सारे माइनिंग के रिजर्व्स जो है वो लिए हुए हैं भारत के खनिज ने। अब सबसे ज्यादा रिजर्व यहां पर लिथियम के देखने को मिलते हैं, जैसे बोलीविया है, अर्जेंटीना है, पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कोई करता है तो ऑस्ट्रेलिया। अब समस्या क्या है? साउथ अमेरिका हमसे दूर बहुत है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन करने में दिक्कत आती है। अब रेड सी का क्राइसिस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमको घूम के सामान जो है वहां से लाना पड़ता है। पनामा कैनाल के अंदर भी वो पानी वानी कम है ना, तो भारत को काफी दिक्कत का सामना करने को मिल रहा है और लिथियम जो है महंगा होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरा के जो फ्रेश मिनरल है वो हमारे पास चाइना से आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हमको हमारी डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए और डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमारे इंपोर्ट को। अब आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर में है तो सही, जम्मू कश्मीर से यूज कर लो। जम्मू कश्मीर में बस अभी मिला है लिथियम, अब वो इकोनॉमिकल है या नहीं, उसे एक्सप्लोर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो कैसे किया जा सकता है, उन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च चल रही है। तब तक तो हमको कहीं से मिनरल चाहिए ना, तो हम ऑस्ट्रेलिया से वो मिनरल ले सकते हैं, क्योंकि भारत की जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, उसने ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल ऑफिस के साथ में एक डील साइन की है, एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये दोनों साथ में मिलकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सप्लोरेशन करेंगे और उन एक्सप्लोरेशन में जो मिनरल मिलेंगे वो फिर वापस में बांट लेंगे। तो वही चीज भारत जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये कहा जा रहा है, एक मीटिंग हुई है रिसेंटली 2024 जनवरी के अंदर, जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बुलाया और बात ये की है किस तरीके से भारत अपने फुटप्रिंट्स को श्रीलंका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ा सकता है। तो वो चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी तो ऑफलाइन आ ही चुका है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को हमारे सेंटर्स के बारे में देखना है कि सेंटर किस तरीके का दिखता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना।